हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो प्रोटीन है वो किससे मिलकर बने होते हैं? 20 डिफरेंट अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। और जो प्रोटीन जितने टाइप के अलग अलग प्रोटीन हैं वो उतने ही, जैसे 20 अमीनो एसिड्स हैं हमारे पास, तो 20 अमीनो एसिड के अलग अलग कॉम्बिनेशन से मिलकर क्या बने होते हैं? अलग अलग टाइप्स के प्रोटीन। मीन्स जितने अलग अलग टाइप के प्रोटीन से उनका अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन सिर्फ इन्हीं 20 अमीनो एसिड्स का ही कॉम्बिनेशन होता है। जो प्रोटीन है वो मैन्युफैक्चर होता है राइबोसोम में। मीन्स जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्रोटीन है, वो कहाँ पे होती है? राइबोसोम में होती है। इसके बाद जो डीएनए है, डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। ठीक है, तो जो डीएनए है, तो डीएनए जब खुद एक ही खुद का कॉपी बना लेता है, मतलब डीएनए से डीएनए बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। और जब डीएनए से आरएनए बनता है उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। जब आरएनए से प्रोटीन बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। मीन्स डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना, इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। अब जो डीएनए से डीएनए बनता है वो कैसे बनता है? जो डीएनए है वो बीच से ब्रेक हो जाता है। मीन्स उसके दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। जब दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं, मीन्स लेफ्ट स्ट्रैंड अलग हो गया, राइट स्ट्रैंड अलग हो गया, तो जो लेफ्ट स्ट्रैंड है वो खुद के लिए कॉपी बना लेता है राइट स्ट्रैंड की। मतलब जो राइट ओरिजिनल था उसी की तरह एक कॉपी बना लेता है। और जो लेफ्ट है वो राइट की कॉपी बना लेगा, और जो राइट है वो लेफ्ट की कॉपी बना लेगा। इसी को बोलते हैं रेप्लिकेशन। फिर जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है, ये क्यों होती है? ये प्रोटीन सिंथेसिस बनाने के लिए होती है। होता क्या है, जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और जो राइबोसोम है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो डीएनए को इन्फॉर्मेशन देनी होती है राइबोसोम को कि आप प्रोटीन का सिंथेसिस करो। लेकिन होता क्या है कि डीएनए खुद जा नहीं पाता है। वो रेप्लिकेशन करता है लेकिन फिर भी वो नहीं जा पाता है वहाँ पे। उसके मतलब वेट ज़्यादा, उसकी साइज़ ज़्यादा बड़ी होने की वजह से। तो इस वजह से ये काम आरएनए करता है। आरएनए में कौन सा आरएनए? एमआरएनए। तो देखिए जो डीएनए है, डीएनए ने क्या किया? रेप्लिकेशन किया। रेप्लिकेशन प्रोसेस आई। जब रेप्लिकेशन प्रोसेस हुई तो एमआरएनए है उसने क्या किया? वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू मैसेज को लिया। मैसेज किस फॉर्म में लिया? कोडिंग के फॉर्म में। कोडॉन्स होते हैं उसके फॉर्म में उसने एक अलग लैंग्वेज कोड, न्यूक्लिक बेस के फॉर्म में ले ली इन्फॉर्मेशन। अब जो एमआरएनए है वो साइटोप्लाज्म में आ गया, जो राइबोसोम में आ गया। तो राइबोसोम में क्या हुआ? प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई। जो पहला पोर्शन है इसको हम देख लेंगे कैसे नोट्स में लिखना है। पहले पोर्शन में जब डीएनए क्या करता है? एमआरएनए को मैसेज देता है। द इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज इन द डीएनए इन द न्यूक्लियस। जो इन्फॉर्मेशन होती है प्रोटीन सिंथेसिस की वो कहाँ होती है? डीएनए में होती है। फिर एमआरएनए में कैसी आ गई इन्फॉर्मेशन? द इन्फो फ्रॉम द डीएनए इज कॉपीड इनटू एमआरएनए। वो इन्फॉर्मेशन कॉपी हो जाती है एमआरएनए में, जो कि न्यूक्लियस को लीव कर देता है और जाके साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है। जो साइटोप्लाज्म में आ गया राइबोसोम में, ये क्या हुआ? प्रोटीन्स आर मेड इन द साइटोप्लाज्म इन द राइबोसोम। जो प्रोटीन है वो कहाँ पे बनते हैं? साइटोप्लाज्म बनते हैं राइबोसोम में। फिर प्रोसेस आती है ट्रांसलेशन। मीन्स उसने जब वहाँ पे कॉपी हो रही थी एमआरएनए से, वो कौन सी प्रोसेस थी? डीएनए से आरएनए बनना कौन सी प्रोसेस थी? ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन जब आरएनए से प्रोटीन बनना है वो प्रोसेस है ट्रांसलेशन। इसमें क्या होता है? जो डीएनए है जो कि कॉपी होके आया है आरएनए कोड में, वो स्टिल लैंग्वेज ही है। मतलब वो नाइट्रोजन बेस ही है जो कि कोडॉन्स थे। उसको उसने जो कोडॉन्स थे उसने क्या किया? उसने उसको ट्रांसलेट कर दिया कोडॉन्स को प्रोटीन में। तो उस प्रोटीन से क्या हुआ? डिफरेंट लैंग्वेज है वो ट्रांसफॉर्म हुए, ट्रांसलेट हुए, जिससे प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ। इसको हम समझेंगे डायग्राम के थ्रू। कैसे? ये देखिए, मैं पेन का यूज़ करूँगी यहाँ पे। ये देखिए जो ये नीचे कोडॉन्स दिख रहे हैं हमें, CUG, ये साइटोसिन, यूरासिल और ग्वानिन। अब हम इसमें यूरासिल क्यों यूज़ कर रहे हैं, थाइमिन क्यों नहीं यूज़ करें? क्योंकि ये आरएनए है, डीएनए नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है? साइटोसिन और यूरासिल। थाइमिन की जगह पे यूरासिल यूज़ किया। तो ये ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल, ये तीनों क्या है? कोडॉन्स हैं। तो इसमें ये देखिए एंटी कोडॉन्स आके ऐड हो गए। जब अपोजिटली एंटी कोडॉन्स आके ऐड हो गए, ये राइबोसोम है, राइबोसोम में प्रोसेस हो रही है। देखिए ये है राइबोसोम, राइबोसोम में प्रोसेस हो रही है। इसके बाद क्या हुआ? ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड,
ऐड हुए इस पे, मतलब पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनना चालू हुआ। ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड क्या करेंगे, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है, जो कि अमीनो एसिड को जोड़ के रखता है, एक से एक अमीनो एसिड को जोड़ता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है। इसके बाद जब ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अमीनो एसिड जुड़ने लगेंगे और जब 20 अमीनो एसिड की चेन बन जाएगी तो क्या बन जाएगा, हमारा प्रोटीन। तो ये थी सिंथेसिस किसकी, प्रोटीन की। सिंथेसिस ऐसी होती है, पहले कोडिंग होती है, फिर एंटी कोडिंग होती है, फिर कोडिंग जब कंप्लीट हो जाती है तो बॉन्ड पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड मिलने लगते हैं। जब पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड मिल जाते हैं तो प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है। तो ये कंप्लीट हुई हमारी सिंथेसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।